नमस्कार मेरे दोस्तों, आप लोगों को बार बार ये चीज कह रहा था मैं कि मार्च मिड में आप लोगों के पास ऑफिशियल सर्कुलर आ जाएगा कि कौन से एग्जामिनेशन की ओपनिंग डेट कौन सी है और क्लोजिंग डेट कौन सी है और एग्जामिनेशन की जो साइकिल है वो कब होगी। तो जी आ गया है आप लोगों के पास एसएससी का पूरा कैलेंडर, जिसमें आप लोगों को एएसओ जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है वो सर सीजीएल का एग्जामिनेशन है, ये 31/3 को आप लोगों को एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाएगी, यानी कि फॉर्म भरने शुरू होंगे और 30 अप्रैल तक ये आप लोग फॉर्म भरेंगे। एग्जामिनेशन ठीक अगले ही दिन, ये सोच लीजिएगा मई जून के बीच ये एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक इसके बाद सिलेक्शन फेजेस के भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो ये भी 31 मार्च से 30 तक। और भाई इसके बाद जो जूनियर इंजीनियर है एक तरफ करते हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, ये भी 30 अप्रैल को एडवर्टीजमेंट होगी और 31 मार्च तक इसका आप लोगों को जो है फॉर्म भरने की इजाजत है और अगस्त या सितंबर में ये एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके अलावा स्टेनो की बात करते हैं तो ये दोनों एग्जाम एक साथ ही एडवर्टीजमेंट होंगी, एक साथ ही एग्जामिनेशन होंगे। और भाई सीएचएसएल भी आप लोगों का इसी के साथ साथ ही हो रहा है, तो 30/4/2026 को ये एडवर्टीज होगा, क्लोजिंग है 31/5/2026 और जुलाई सितंबर में ये एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो सीपीओ जिसे हम लोग कहते हैं भाई, सीपीओ 31 मई को ये आप लोगों का एडवर्टीजमेंट होगा और 30/6/2026 को क्लोज होगा। अक्टूबर नवंबर में ये एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी कि इसके लिए हमारे पास भरपूर समय है। स्टेनो के लिए और सीपीओ के लिए हमारे पास भरपूर समय है। आगे हम देखते हैं तो मेरे भाई फिर हमारे पास एमटीएस का पेपर हो रहा है, 30/6 को ये अनाउंसमेंट होगी, 31/7 को क्लोजिंग होगी और सितंबर नवंबर में ये एग्जाम जा रहा है। और कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशन है वो 30/9 और 31/10 को ये एग्जामिनेशन की मतलब एडवर्टीजमेंट हो जाएगी और भाई जनवरी 2027 में एग्जाम होगा। अब इतनी चौड़ी लंबी बात को हम लोगों ने ब्रीफ में अगर समझते हैं तो ये मोटे एग्जामिनेशन आपके सामने आ रहे हैं। सीजीएल 31 मार्च को नोटिफिकेशन आ जाएगा जहां आप लोगों को अपने फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद सीएचएसएल है, ये 30 अप्रैल को आ रहा है बेटा, और सीपीयू है 31 मई को, और एमटीएस की अगर हम बात करते हैं तो 30 जून को। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने आ गया कि इन सभी के सभी एग्जामिनेशन में अगर आज के हिसाब से हम सोचते हैं तो हमारे पास लगभग 15 दिन के बाद ये सारी की सारी जो है नोटिफिकेशंस आने वाली हैं और लगभग 1 महीना फॉर्म भरने में हमारा निकलता है, तो 1.5 महीना हमारे पास है। अब 1.5 महीने को लेकर हमारी क्या ऐसी रणनीति होनी चाहिए कि 1.5 महीने में हमें पूरे एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से हम अटेम्प्ट कर पाए। देखिए सबसे पहले तो पेपर कौन करवाएगा इस तरीके की विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना। एडिक्विटी है या कोई और है या कुछ और है या कौन, तो इस चीज के विवाद में अपने दिमाग को कंफ्यूज मत करना। जो आपका सेट पैटर्न है, जो आपके पास एक फिक्स्ड क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक से आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी है। यानी कि जो टीसीएस ने आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, उसके अलावा एडिक्यूटी के जितने भी 2025 के पेपर्स आपके सामने हैं उन सभी से आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा जो आपको गोपाल वर्मा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर टॉप 50 टॉप 100 की जितनी भी वीडियोस प्रोवाइडेड है उन सभी की सभी वीडियोस को आपको देखना है और मेरा सजेशन है कि 1.5 की स्पीड से आपको देखना है। उसके अलावा गोपाल वर्मा कॉन्सेप्ट नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे एक पूरा का पूरा प्रैक्टिस बैच, इसमें 2.5-2.5-3 घंटे के हर एक टॉपिक की वार्म अप और साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस कंटेंट बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। ये बात तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूट्यूब के जरिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो मेरे साथ करियर विल ऐप पर जुड़े हुए हैं। उनके अंदर ये बेचैनी लगातार आ रही होगी कि सर आखिर हम इतने कम समय में अपने बच्चे हुए सिलेबस को कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूं बेटा कि जो मैं रेगुलर बैच में लाइव क्लासेस ले रहा हूं उनकी स्पीड तो मैं बढ़ा नहीं सकता। मैं ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा कि भाई खाट छाट में खटाखट खटाखट सिलेबस खत्म कर दिया, पेपर में जाके बोलो तारा रहा, तो वो काम तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि उसमें तो गड़बड़ ही हो जाएगी और रिजल्ट आएगा नहीं, नाम का सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा नहीं। तो अब इसके लिए क्या बेहतरीन काम हो सकता है, जो रिसेंट बैचेस हैं हमारे, उन बैचेस में कुछ क्लासेस जो हमारे 1 या 2 महीने पुराने बैचेस हैं उनकी कुछ क्लासेस में वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप अपनी स्पीड को मेंटेन करके इस 1.5 महीने में अच्छे खासे सिलेबस पर अपनी महारत हासिल कर सकें। दूसरी चीज, आप लोगों को वीओडी का एक्सेस भी हमारे बैचेस में मिलता है और उस वीओडी का फायदा अब आप लोगों को उठाना ही है, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड में अपने सिलेबस को कवर करें और कोशिश ये करें कि जिन बच्चों का 70-80% सिलेबस हो गया है वो तो सेफ जोन में है, क्योंकि महीने भर में उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा। एग्जामिनेशन से करीब 15 दिन पहले अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर लें। कोई क्लासेस वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना, यूट्यूब के झंझट में भी कम से कम पढ़ना है। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियोस मिल रही हैं मेरी तरफ से, आपको यूट्यूब पर टॉप 50 टॉप 100 की रेगुलर सीरीज मिलेगी और वो सप्ताह में 1 या 2 वीडियोस आपको प्रॉपर मिलेंगी, जिसके अंदर मैं काम करूंगा हर एक सेक्शन पे, ग्रामर पर भी और उसके अलावा वोकैबुलरीज पर भी और कॉम्प्रीहेंशन पे मैं सेपरेट आप लोगों को वो रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप उसमें बिना बात की फिजूल बातों में बिल्कुल एंटरटेनमेंट ना ढूंढें। और दूसरी चीज मेरे बच्चों,
जितने भी बच्चे लाइव क्लासेस देखते हैं ऐप पर भी, उन बच्चों को भी सजेशन दूंगा कि वो लाइव में उलझने की बजाय अपनी क्लासेस को बाद में फास्ट फॉरवर्ड में देखें, क्योंकि इस समय जिस बच्चे का टारगेट है ना कि ये आने वाले मई जून के एग्जामिनेशन में मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो उन बच्चों को अब लाइव कमेंट बाजी, मेरा नाम ले दो सर, क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड है, ठीक है ना, इस तरीके की बातों में उनको नहीं पढ़ना है। समय को सीमित रखते हुए चलना है दिमाग में कि भाई मेरे पास अब बस इतना ही टाइम है, मुझे इतने ही टाइम में अपने आप को ओके कर जाना है, ठीक है। अब आती है तीसरी बात कि सर क्या सिर्फ बुक्स से तैयारी हो सकती है? तो पहले अपने विजन को क्लियर कर लीजिएगा। बुक का काम है एक अच्छी प्रैक्टिस में आपकी मदद करना, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन बैंक से आपकी अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कराना, ठीक है बच्चों। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं बुक से, उतना ही आपका लेवल अप होता है, ठीक है। तो बुक्स में आप वोकैब बिट्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हर एक वोकैबुलरीज को समझना सिखाया गया है, और साथ साथ उसको परमानेंट याद करने की टेक्निक्स भी हैं, ठीक है। और उसके अंदर प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। रही बात इंग्लिश एक्यूमेन की, तो उसमें आपके लिए टीसीएस का बेस्ट सिलेक्शन दे रखा है हमने क्वेश्चंस का। अगर आप उसको कर लेते हैं तो एडिक्विटी का कोई लेवल उसको परेशान करेगा ही नहीं, ठीक है। मैं फिर से एक चीज कह रहा हूं कि आपको ये सोचने की अब जरूरत नहीं है कि पेपर कौन कंडक्ट कर रहा है, कैसे कंडक्ट करा रहा है, हाई पेपर में होगा वो होगा। फिजूल बातों से अपने आपको डिस्टर्ब नहीं करना, मेरी बात समझ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ इसी बात की ही कमाई खा रहे हैं कि कोई क्लिक बेट उन्होंने तैयार कर दिया, और जिसकी वजह से बच्चे का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यूट्यूब पर काम का कंटेंट अब मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी ऐप के बच्चे हैं उनके लिए सिलेक्शन वाला जो कंटेंट हम टू द पॉइंट दे रहे हैं, कुछ टॉपिक्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी उनको अवेलेबल करा देंगे, ताकि वो अपने कम समय में चीजों को बेहतरीन तरीके से कवर कर सके। तीसरी चीज मैंने कही, बुक अगर आपके पास है तो उसका पर्पस सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब है कि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए। और चौथी चीज, मॉक लगाओ कहीं से। मॉक का कोई धर्म नहीं है, मॉक का कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। मॉक को लेकर ये नहीं सोचना कि सर मेरे उस मॉक में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो अब की बार मैं तो मतलब धुआं उतार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। पेपर के लेवल पेपर वाला ही जानता है, मॉक बनाने वाले तो स्टूडेंट्स ही हैं, आप जैसे ही, ठीक है ना। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के मॉक आप देखोगे तो किसी में आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाता है और किसी में आपका स्कोर पिट जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये जो आप लोगों के सामने अब आ गई है हर चीज की एक डेडलाइन, ठीक है। और आप ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा, दिवाली से पहले कोई ऐसा त्योहार है नहीं जो आपकी ज्यादा अटेंशन डाइवर्ट कर सके, ठीक है ना। तो एक 15 अगस्त बीच में आएगा, उसमें हम झंडा लहरा देंगे। उसके अलावा बाकी हमारी पूरी की पूरी जो समय है ना, ये एग्जामिनेशन का पूरा समय, इसके बीच कोई ऐसा त्योहार भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर किसी की सगाई या शादी होने वाली है तो वो सामने वाले को बोल दे, देख ब्याह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फालतू मैसेज मैसेज मत खेल, क्योंकि अब मुझे ज्यादा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से अपने आप को दूर रखना है, ठीक है जी। तो चलिए फिर सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन वाली चाय पर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, और बेहतरीन कंटेंट टॉप 50 और टॉप 100 की जो पिछली सीरीज है वो आप गोपाल वर्मा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। और वैसा ही बेहतरीन कंटेंट अब आपके लिए मैं मेहनत करके प्रोसेस करके प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड करूंगा। बेस्ट विशेष आपके सिलेक्शन के लिए।